नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, 2024 बेहद उम्मीद वाला साल है हम सब लोगों के लिए। तो आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा होगा। धैर्य से देखें, पूरा वीडियो देखें, आपकी पूरी संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि आप टॉपिक को टच करते हैं, डिटेल नहीं बताते हैं, जबकि हमें तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप संतुष्ट हो जाएं हमारी बातों से। तो खैर, आज हम डिटेल सहित आपको जानकारी देंगे और बेहद संतोषजनक आपके लिए वो होंगी। जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि 2024 बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी होंगी। सबसे पहले तो जनवरी में डीए वृद्धि सुनिश्चित हो चुकी है, जो कि है 4%। बाकी क्या बताते हैं हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम शुरू से अंत तक आज तक जो भी पेंशनरों के लिए बताते रहे उसमें कोई भी बात गलत नहीं निकली है, ये नोट कर लें। तो पूरे भरोसे के साथ आप किसी को शेयर भी अगर करेंगे तो आपको कहीं पर से कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाएगा। तो पेंशन वालों के लिए डीआर कहलाता है और कर्मचारियों के लिए डीए। 4% बढ़ना तय हो गया है और 4% का मतलब है डीए 50%, 46% से बढ़कर हो जाएगा, जिससे कि सातवें पे कमीशन में जो तय था उस हिसाब से ये मर्ज हो जाएगी बेसिक पे और बेसिक पेंशन में, जिससे तमाम भत्तों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, यानी फायदा होगा। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है 18 महीने का कोरोना काल का बकाया डीए डीआर एरियर, और इस पे लोग बड़ी उम्मीद लगाए रखे हैं। और हमने भी आपको आश्वस्त किया था कि चूंकि 2024 चुनावी वर्ष है, सरकार इस वर्ष ये चुनाव के पहले, जिसमें अब चंद दिन ही बचे हैं, तो ये जो 1 फरवरी का बजट होगा बेहद बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो संभावना है कि 1 फरवरी के दिन हम लोगों को ये खुशखबरी मिल जाएगी 18 महीने के डीए डीआर एरियर की। कई लोग तो इसको जनवरी की पेंशन में ही बोल रहे हैं कि लग के मिल जाएगा, लेकिन ये सही बात बिल्कुल नहीं है। अब वो क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं। रही बात कि ये डीए एरियर मिलना लगभग आप इसको तय मान सकते हैं, ऐसा हमारा भी मानना है। तीसरी बेहद महत्वपूर्ण बात है नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, जिसमें तमाम लड़ाइयाँ जीतने के बाद जो लोग कोर्ट केस गए थे, बहादुरी के साथ उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। कोर्ट केस उन्होंने कैट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सभी जगह विजय पताका फहराई, लेकिन परिणाम उनको कुछ मिला नहीं अभी तक। हमने आपको ये भी बताया था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कर्मचारियों के फेवर में, तो ये मिलना सुनिश्चित है। सरकार ने फरवरी तक का समय लिया है, फरवरी के बाद आपको ये लाभ मिल जाएगा। और न केवल कोर्ट केस करने वालों को, बल्कि जून में जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं और कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, उनको भी ये लाभ मिलेगा। साथ ही दिसंबर महीने में सेवानिवृत्त हुए लोगों को भी ये लाभ आगे चलकर मिलेगा, या तो फटाफट एसएलपी पर फैसला हो जाए, क्योंकि उनकी एसएलपी पेंडिंग है, तो ये नोशनल इंक्रीमेंट का मामला भी 2000 में सुलझ जाएगा। इसके अलावा जो एक बेहद महत्वपूर्ण मांग है पेंशनरों की, पेंशन वृद्धि की, जो 80 साल में होती है 20%। तो 20% तो 80 साल में होती है, लेकिन वहाँ तक कितने लोग पहुँच पाएंगे। 80 साल में ये जरूर तय हो गया है कि जिस महीने में भी 80 साल वाली डेट ऑफ बर्थ होगी, चाहे वो 1 तारीख हो, 2 हो, 25 हो, 31 हो, जिस महीने में भी आप 80 साल के पूरे होंगे, उसी महीने से 20% पेंशन बढ़ के मिलेगी। लेकिन जो पेंशनरों के संगठन हैं, उनकी मांग ये है कि 65 वर्ष से ही 5% पेंशन वृद्धि दर हमको दी जाए, क्योंकि आप 20% 20 साल बाद देते हैं, तो प्रति वर्ष के हिसाब से 1% बढ़ा के दें
और 5% जब हो जाए, यानी 5 वर्ष बाद ये देते जाएं, 65, 70, 75 और फिर 80 वाला तो है ही। तो ये भी उम्मीद कर सकते हैं 50-50 कि ये भी सरकार कर सकती है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये 24 ही में हो सकता है। अगर 24 में नहीं होगा तो फिर ये फिलहाल निकट भविष्य में नहीं होगा। एक बेहद महत्वपूर्ण लोगों का मतलब जो हक है ये तो बिल्कुल है, और ये 24 में होना तय है। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि 1000 से बढ़ाकर 3000 किए जाने की सिफारिश भी हो गई सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा, लेकिन अभी भी 1000 रुपये ही एफए में मिल रहा है। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस भी 3000 2024 में निश्चित तौर से हो जाएगा। एक और बहुत बड़ी मांग, ये सबसे बड़ी मांग है 8वें पे कमीशन की, और इसके बारे में हालांकि ये जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन जैसा कि 2014 में फरवरी में ही इसका गठन कर दिया गया था 7वें पे कमीशन का, तो कर्मचारी संगठन सरकार से दबाव बना रहे हैं कि 8वें पे कमीशन का भी गठन कर दिया जाए। चूँकि वित्त मंत्री जब अरुण जेटली जी थे, उन्होंने मना कर दिया था कि अकारण समय बर्बाद करना और पैसा बर्बाद करना उचित नहीं है। सीधे पे रिवाइज जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर में की जाती है पीएसयू में, तो उसी प्रकार से अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी पे रिवाइज किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। तो ये, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार घोषित भी कर सकती है पे कमीशन का फ़ायदा लेने के लिए, तो घोषित करे या न करे, जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि तो होना सुनिश्चित ही है। इसके अलावा आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां ऐसी होंगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, वो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे, और आप पूरे भरोसे के साथ इन पर विश्वास करें। हम कोई भी बात तथ्यहीन आपको नहीं बताएंगे। हाँ, वो बातें ज़रूर बताएंगे कि भविष्य में ये क्या संभावित हैं जिन पे सरकार के प्रति कर्मचारी संगठन दबाव बना रहे हैं। ये बात बिल्कुल है कि 100 बातें होती तो उसमें सरकार अगर 50 भी मान लेती है तो कर्मचारी संगठन अपने को सफल मानते हैं। तो ये जो मुख्य बातें हमने 6 बताई हैं, इनमें से 6 में संभावना तो हम सभी की करें, लेकिन कम से कम 4 बातें इसमें से बिल्कुल सरकार मानेगी ही। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक ये वीडियो देखा है। अब आप इसको भरोसे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें, जिससे हमें आगे दूसरा वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी संतुष्टि ही हमारा परम ध्येय है, उसको हम पूरा कर पाएँ। धन्यवाद।